बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम आगाज करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 का। इसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि जुज़वी कसरे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे इसकी पहली एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन। हमारी जो पहली एक्सरसाइज 4.1 है उसके टोटल 8 क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो बाकी 4 रह जाएंगे इंशाल्लाह उनको सॉल्व करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इस चैप्टर के रिलेटेड। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनके रिलेटेड ये जो कंसेप्ट होगा, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, कंसेप्ट आपको आ जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट फिर आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो पहले तो हम ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपको एक चीज बता दो जिसमें कि हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको डेफिनेशन भी आती है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी ठीक आते हैं और इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और इसको आपने तरतीब वाइज समझना, यानी कि पहली एक्सरसाइज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ठीक है, तरतीब वाइज समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप इनको देखें तो दिखने में सारे के सारे एक जैसे ही आपको लगेंगे। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि एक्सरसाइज 4.1 है, ठीक है, उसका तरीका थोड़ा अलग होगा। 4.2 का थोड़ा सा अलग होता, 3 का अलग होगा और 4 का अलग होगा। ठीक है, दिखने में एक जैसे ही हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि इनका जो सोल्यूशन है, ठीक है, ये मुख्तलिफ होगा। आपने करना क्या है कि सबसे पहले, ठीक है, जो चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है, वो ये है कि आपने क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन किस रूल का है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की आपने शनाख्त करनी सीखनी है। ठीक है, क्वेश्चन की शनाख्त अगर आपको करनी आ गई, ठीक है, तो आगे सोल्यूशन बहुत ही इजी होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में या टेस्ट वगैरह अगर आप देते हैं तो अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनको समझ नहीं आती कि ये क्वेश्चन किस तरह हल होगा। ठीक है, या एक्सरसाइज 4.1 से या 2 से 3 से 4 से किस एक्सरसाइज से आया। ठीक है, तो अगर आपको पहचान का पता होगा, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब पहचान के लिए हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें आपको 4 रूल दिए गए हैं, यानी कि 4 रूल है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का रूल अलग है, 4.2 का अलग है, ठीक है, 3 का अलग, 4 का अलग है, यानी कि 4 रूल। ठीक है, तो इंशाल्लाह पहले तो हम ये रूल समझेंगे। ठीक है, जैसे हम एक्सरसाइज 4.1, 2 जिस तरह हम क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, ठीक है, उस तरह हम रूल भी अपने समझते जाएंगे। ठीक है, तो आपने पहचान को अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आपने करना क्या डी स्टूडेंट, कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इनको हम इजीली समझ लें, ठीक है, तो फिर उसके लिए आपने करना क्या है। देखिए, जो रूल 1 के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, रूल 1 के जितने भी क्वेश्चन होंगे 4, 5, 6 वो सारे एक ही तरीके से हल होंगे। आपने करना क्या है, अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिया है, ठीक है, उसको उन क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड आपको आ गया। एक क्वेश्चन को आप बार बार सोल्व करें, ठीक है, ताकि हो गया कि आपके माइंड के अंदर स्टेप बैठ जाए। ठीक है, आपके अंदर मेथड बैठ जाए। ठीक है, कि जो रूल 1 के रिलेटेड जो क्वेश्चन को हमने इस तरह सोल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया, आपके जहन में बैठ गया, मेथड आपको आ गया, तो जो बाकी क्वेश्चन होते हैं उसमें जस्ट क्या होती है, वैल्यू चेंज होती है, सोल्यूशन वही होगा। क्या होगी, वैल्यू जस्ट चेंज होगी। ठीक है, सोल्यूशन वही होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मैथ को सोल्व करने का एक आसान सा तरीकाकार है कि आप कोशिश किया करें कि आप क्वेश्चन के मेथड को अच्छे से समझा करें। क्वेश्चन का मेथड आपको आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए कोई भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फिर इसमें लेक्चर करते हैं आगाज। और सबसे पहले तो यहां पे फिर बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब कंसेप्ट के अंदर आपने किन किन चीजों को समझना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये फ्रैक्शन की बात करेंगे, रैशनल फ्रैक्शन को समझेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और बस उसके बाद रूल को भी देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात कर ले पार्शियल फ्रैक्शन की, जो हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, वो भी क्या पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये जुज़वी कसरे हैं। ठीक है, तो देखिए लफ्ज जो पार्शियल है ये पार्ट से निकले। फ्रैक्शन का तो आपको पता है कि 2 नंबर बटे की फॉर्म में तो आपको फ्रैक्शन है। और फिर आपने करना क्या है कि आपने क्या करना है, पार्ट बनाने हैं। पार्शियल जो लफ्ज है ये पार्ट से निकला है। ठीक है, पार्ट से पार्शियल आपने करना क्या कि आपने पार्ट बनाने हैं। ठीक है, अब किस तरह बनाने हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहां आपके पास एक इक्वेशन में लिखी है 2 साइड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये जो राइट हैंड साइड की जानब अगर आप देखें तो आपके पास 2 आपके पास क्या जी फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन हो क्या हो, ये प्लस हो रही। अगर इनको आप प्लस करते हैं तो आपके पास ये लेफ्ट साइड की जानब आपके पास फ्रैक्शन है। ठीक है, ये आज ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर होगा क्या कि आपको एडिशनल लेफ्ट साइड गिवन होगी,
क्या होगी, लेफ्ट साइड आपको गिवन होगी, ठीक है। आपने करना है, ये फ्रैक्शन आपको बस होगी, आपने करना है क्या है कि इसको लेके आना है इस फॉर्म में, ठीक है। आपके पास लेफ्ट गिवन होगी, ठीक है, और आपने क्या करना है, राइट आपने लेके आनी है, यानी कि ये देखिए पार्ट है, ठीक है। इस तरह आपको बस फ्रैक्शन होगी, ठीक है, तो आपने उसको इस तरह लेके आना, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है। ये मेन काम होगा, ओके। ये हमारे पास एक पार्ट फ्रैक्शन है कि आपने जो आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको आपने ब्रेक कर देना, ठीक है, और पार्ट बना देना इस तरह, ओके। ये पार्ट फ्रैक्शन का काम है। और तमाम को जो आपका चैप्टर 4 है, ठीक है, 4 की 4 एक्सरसाइज के अंदर हमारा यही काम है कि हमने क्या करना है, पार्ट ही बनाने हैं, ओके। देन डियर स्टूडेंट, अब आ जाए जी फ्रैक्शन पे, ठीक है। देखिए फ्रैक्शन तो आपको पहले भी लगा, ठीक है, अगर आपके पास दो नंबर है, ठीक है, और बटे की फॉर्म में लिखी हुई, ठीक है, तो आपको उसका जी फ्रैक्शन है, ठीक है। मिसाल के तौर पे क्या जी 3/5, ठीक है, ये आपके पास फ्रैक्शन है। 7/9 के जी आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है, ये आपके पास दो नंबर। और फ्रैक्शन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हो सकती है, ठीक है, उसमें अलजेब्रिक जुमले भी हो सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे x+2 और बटे में x+3, ये भी आपस के फ्रैक्शन, यानी दो नंबर, ठीक है, चाहे वो नंबर हो चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या अलजेब्रिक जुमले, ठीक है, अगर वो बटे की फॉर्म है तो आपको क्या दिए स्टूडेंट, वो आपके पास क्या जी फ्रैक्शन है, ओके। ये हमारे पास सिंपल सी फ्रैक्शन है, ठीक है जी। उसके बाद जी रैशनल फ्रैक्शन, देखिए रैशनल फ्रैक्शन भी सेम यही फ्रैक्शन की तरह है, ठीक है। रैशनल फ्रैक्शन में भी क्या है कि इसमें जो आपके पास ऊपर वाली रकम है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, जो आपकी जो बुक है, ठीक है, उसमें भी एनएक्स, और डेफिनेशन में देखिए तो एनएक्स और डीएक्स लिखा हुआ है, ठीक है। एनएक्स एन से मराद नोमिनेटर और डी से मराद डोमिनेटर। उर्दू में बात करें तो शवारदिंदा और मखरज, ठीक है। अब रैशनल फ्रैक्शन में क्या बताया जाता है कि जो आपको जो नोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है, उसमें यहां लिखा ना एक्स, ठीक है, वो भी आपके पास क्या होना चाहिए, ऊपर जो भी आपके पास वैल्यू हो, ठीक है, उसमें एक्स मौजूद होना चाहिए। मिसाल अगर मैं लिख लीजिए 2x, ठीक है, और डिनोमिनेटर भी एक्स होना चाहिए, यानी जो आपके पास ऊपर और नीचे कसी रकमी होगी, जो आपके पास पॉलिनोमियल होगा उसमें एक्स होना चाहिए, ठीक है। नीचे की बात करें तो नीचे अगर मैं लिख लीजिए x+3 लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी फ्रैक्शन, लेकिन जस्ट इसमें क्या है कि इसमें आपके पास ऊपर और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए कि एक्स मौजूद होना चाहिए, ठीक है। जो आपके पास कसी रकमी होगी, ठीक है, वो एक्स वाली होनी चाहिए, ओके। बस ये काम है, ठीक है, फ्रैक्शन में, ठीक है, रैशनल फ्रैक्शन में, ओके जी। उसके बाद जी आ जाए जी प्रॉपर फ्रैक्शन पे, ठीक। अब ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास है, ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ठीक है, इन दोनों का जो ये दोनों चीजें आपने अच्छे से समझनी, क्योंकि इन दोनों को हमने इस्तेमाल करना है किसमें, क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखना वो प्रॉपर का या इम्प्रॉपर का, ठीक है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर को अच्छे समझिए। प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं उर्दू में क्या जी, वाजिब कसर, ठीक है, और इम्प्रॉपर बोलते हैं गैर वाजिब कसर, ठीक है जी। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या बताया जाता है, अगर आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास क्या है, नोमिनेटर यानी ऊपर और नीचे, ठीक है, दो आपके पास क्या है, दो ऊपर भी आपके पास क्या एक्सप्रेशन है, नीचे भी आपके पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन हो क्या कि जो आपके पास ऊपर हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां पर लिख लो जी 2x, ठीक है, और नीचे मैं लिख लू क्या जी x²+3। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या बताया जा रहा है कि आपके पास जो भी आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है, जो भी आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है, इसमें होना क्या चाहिए कि जो ऊपर आपके पास नोमिनेटर है, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर में x की पावर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में ज्यादा होनी चाहिए। ये बात याद रखिए, नोमिनेटर जो ऊपर आपके पास जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसमें जो आपके पास x होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है, कम होनी चाहिए बात नीचे के डिनोमिनेटर में, ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर में x की पावर क्या है 2, ऊपर क्या है 1, ठीक है। अगर आपके पास ऊपर पावर आपके पास 1 है, ठीक है, और नीचे 2, तो आपके पास क्या है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या है ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरह अगर एक और एग्जांपल लिख लूं, अगर मैं यहां लिख लूं x² + 3 और बटे में लिख लूं आपके पास x की पावर क्या है 3 प्लस क्या है आपके पास 4, ठीक है, इस तरह लिख लूं। तो अब इसलिए ऊपर आपके पास x⁻2 नीचे क्या आपके पास 3, ठीक है, ऊपर पावर कम है नीचे ज्यादा है, तो आपको क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये बात याद रखें, ठीक है, ये आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की ये पहचान है, ठीक है। आपकी जो बुक है उसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है, नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है, ठीक है, आप वहां भी देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये बात याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले हमें करना क्या है, चेक करना चाहिए वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर होगा तो उसको आगे हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है, रूल 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वो इम्प्रॉपर है, ठीक है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले उसको प्रॉपर में लेके आना है, और प्रॉपर में लेके आने के लिए आपको डिवीजन मेथड आपने लगाना है, ठीक है। पहले उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद हम उसको प्रॉपर में लेके, जब प्रॉपर में आ जाएगा तो फिर उसको आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखिए, ओके जी। ये तो हमने देख लिया प्रॉपर को। अब बात कर लेंगे इम्प्रॉपर की, ठीक है। तो इम्प्रॉपर की बात कर लें, यहां पर अगर मैं यहाँ पे जो आपको ऊपर x है, ठीक है, उसकी बात अगर मैं 4 कर दूं, ये
और यहां पर बी मैं क्या कर दू जी 4 कर दू। याद रख लीजिए स्टूडेंट के इम्प्रॉपर में क्या होता है कि जो आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो आपके पास नोमिनेटर है, ठीक है, उसमें एक्स की पावर ज्यादा होनी चाहिए। क्या चाहिए? ऊपर ज्यादा नीचे कम, सिंपल पहचान, ठीक है। ऊपर अगर आपके पास 4 है तो नीचे क्या होना चाहिए? 3 और 2, ठीक है। अगर ऊपर पावर ज्यादा है नीचे 2 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये इम्प्रॉपर है, ठीक है। यहां देखें एक्स पर 4 है, नीचे एक्स पर 3 है, ठीक है। और ऊपर पावर बड़ी हो, ठीक है, नीचे कम हो तो इम्प्रॉपर है। लेकिन अगर आपके पास पावर क्या हो जाए, ठीक है, अगर आपके पास पावर क्या है? बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, ठीक है। जैसे यहां पर ऊपर एक्स है, उसके बाद 1 है, नीचे एक्स है, उसकी पावर भी 1 है, ठीक है। तो फिर ये भी कहिए आपके पास, ठीक है, इम्प्रॉपर है। ये बात याद रखें, ठीक है। अगर पावर क्या सेम हो तब भी इम्प्रॉपर है, ठीक है, उसको आपने प्रॉपर में लेके है, डिवीजन आपने उसकी डिवीजन मेथड अप्लाई करना, ठीक है। और अगर पावर ज्यादा हो तब भी कहिएगा आपके पास वो इम्प्रॉपर है, ठीक है। इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में लेके आए, फिर आगे क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। तो ये बातें आपने अच्छे से याद रख लेनी है, ठीक है। याद रखिए इसमें इम्प्रॉपर की डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। और एमसीक्यू के अंदर भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी एमसीक्यू दिए जैसा पूछ सकते हैं, ये में से कौन सा प्रॉपर है, ठीक है, या कौन सा इम्प्रॉपर, ठीक है। ये बात याद रखिए, ठीक है। देन जी हमने यहाँ पे 4 पॉइंट तो यहाँ पे हमने समझ लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आ जाइए रूल पे। देखिए डी स्टूडेंट, हमारा जो रूल नंबर 1 है कि जो पहला तरीका है, ठीक है, पहला तरीका जो हमारा जो एक्सरसाइज 4.1 के लिए, ठीक है। अब इसमें होगा क्या? इसमें आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे, ठीक है। उसमें रूल नंबर 2 क्या जी? ये रूल नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा? रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, उसमें क्या जी? नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे, ठीक है। देन जी रूल नंबर 4.4 के लिए, ठीक है, इसमें क्या होगा? रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, ओके जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, उसके अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन सोल्व करने। तो सबसे पहले तो यहां पे हम रूल 1 को ही थोड़ा समझेंगे, ठीक है। जैसे जब हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 पे आएंगे तो फिर इसको समझेंगे, और जब 3 पे आएंगे फिर इसको, ठीक है। लेकिन आज का हमारा जो काम है, ठीक है, वो 4.1 का है। तो लिहाजा यहाँ पे हम इसी को देखते हैं, ठीक है, कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ये क्या है, ठीक है। देखिए डी स्टूडेंट, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर की अगर आप बात कर लें, ठीक है, नॉन रिपीटेड का मतलब रिपीट ना हो, ठीक है। अब ये क्या है? देखिए आपके पास ये फ्रैक्शन है, ठीक है, लेफ्ट साइड की जानब, ठीक है। तो जो बटे में आपको देख सकते हैं, आपके पास ये 2 फैक्टर है, एक है एक्स माइनस 4, दूसरा क्या आपको एक्स प्लस 2। ये देखिए एक्स माइनस 4 है, ये 2 आ गया, सेम नहीं, रिपीटेड नहीं है, ठीक है, रिपीटेड नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ एक्स माइनस 2 होता, ठीक है, एक्स माइनस 4 है, अगर यहाँ पे एक्स माइनस 4 होता तो ये रिपीटेड थे, ठीक है। यानी कि रूल 1 में क्या है कि जो नीचे आपके पास 2 फैक्टर होंगे वो रिपीटेड नहीं होंगे और लीनियर होंगे। लीनियर से मुराद क्या है कि इसमें जो आपके पास एक्स होगा, ठीक है, उसकी जो पावर होगी वो 1 होगी। बस ये बात याद रखनी, हर फैक्टर की, इसकी भी और इसकी भी पावर क्या होगी? 1 होगी। याद इसका आपके पास एक्स की पावर 1, यहाँ आपके पास एक्स की पावर 1, ठीक है। ये इसकी पहचान है, रूल 1 की ये पहचान है। याद रखिएगा, अगर आपको टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, आपने देखना क्या है कि जो नीचे जो आपके पास फैक्टर है, क्या जी फैक्टर है, अगर फैक्टर नहीं हो नीचे, अगर आपके पास क्या जी एक ही वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, जैसे अगर मिसाल एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हो, ठीक है, तो उसके फैक्टर बन जाते हैं। आपने देखना क्या है कि अगर आपके पास जो नीचे वैल्यू, ठीक है, उसके फैक्टर बन रहे तो आपने बनाने हैं, फैक्टर बना के देखने क्या वो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है, या नहीं आ रहे, ठीक है। उसके बाद नॉन रिपीटेड भी होने चाहिए, ठीक है। अगर आप फैक्टर बनाए आपने, वो कह आपके पास लीनियर आ गए, ठीक है, ये पहचान याद रखिएगा, ठीक है, लीनियर आ गए हैं, ठीक है, तो फिर कहिए वो आपके पास रूल 1 है, ठीक है, रूल 1 के अकॉर्डिंग उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये पहचान है, ये पहचान आपने नहीं भूलनी, ठीक है। क्वेश्चन की ये पहचान है कि नीचे फैक्टर होने चाहिए और वो लीनियर होने चाहिए, या उसके रूल 1, यानी क्या होगा? ये क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 4.1 का, ओके। ये थी चंद बातें थी, ठीक है, ये चंद बातें थी, ठीक है, जो कि आपको समझाना बहुत ही जरूरी था, ठीक है, क्योंकि ये बातें आपको इल्म में होंगी तभी जाके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलती है अपनी एक्सरसाइज की जानब तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। जी तो स्टूडेंट, सोल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 के 4 क्वेश्चंस। तो 4 के 4 यहां पे मैंने लिख लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यहां पे सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। जी सबसे पहले तो यहां पे आपने काम करना है, सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपका क्वेश्चन है उसको एक मरतबा आपने लाजमी नीचे लिखना है, ठीक है। ठीक है, एक मतलब लाजमी आपने क्वेश्चन को नीचे लिखना है, ठीक है। अब इससे अगला काम किया जी,
सबसे पहले आपने करना क्या है कि इसकी शनाख्त कर ली, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ओके, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। नीचे जो आपके पास फैक्टर है, ठीक है, और ऊपर आप नीचे देखें आपके पास क्या, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, और यहाँ भी एक्स है। ऊपर एक्स की पावर क्या है, एक है, ठीक है। और नीचे आपके पास दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और एक्स को जब एक्स से तरफ करेंगे तो आपके पास एक्स की पावर 2 आ जाएगी, यानी कि ऊपर पावर 1 तो नीचे पावर 2। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर है तो आगे सोल्व हो जाएगा, ठीक है जी। तो फिर इससे अगला काम करना क्या है, आपने यहां पर आपने क्या करना है जी, लेट करना है। क्या जी, लेट, क्या करना है, लेट। क्या चीज लेट करनी है, ठीक है। यहां आपने पहले लिखनी है आपको जो फ्रैक्शन है वो, ठीक है। और लेट आपने करनी है, जो आपको दो फैक्टर हैं, ठीक है, इनको आपने नाम दे देना है। पहले को ए का, ए बटा, ठीक है, और दरम्यान में लगाना आपने प्लस का साइन, और दूसरा बस क्या आएगा जी, बी आ जाएगा, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चन के अंदर ये काम होगा, ठीक। और जब आप लेट कर लेंगे तो उसको फिर आपने नाम देना इक्वेशन नंबर 1 का जी। ये आपको पहली क्वेश्चन आ जाएगी, ओके, पहली उसके बाद। अब इससे वाला काम क्या है, आपने करना क्या होता है कि आपको जो आपने जो लेट किए, ठीक है, इनके अगर आप एलसीएम, ठीक है, एलसीएम देखे तो आपको सही होगा, यानी कि इनके एलसीएम से हमने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। लेकिन आप सिंपल ये बात याद रख लें कि जो आपको यहाँ पे जो दो फैक्टर होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो दो फैक्टर होंगे, ठीक है, उसी के साथ आपने करना क्या है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिख देनी क्या है कि मल्टीप्लाई, ठीक है, बोथ साइड बाय, इसके साथ मल्टीप्लाई करना आपने x प्लस 1 और x माइनस 3 के साथ, ठीक है। जो यहां पे फैक्टर होंगे उन्हीं के साथ आपने क्या करना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, ओके। देन जी क्या देगा आपको, लेफ्ट की जाना भी x प्लस 1 x माइनस 3 मल्टीप्लाई क्या जाएगा डी स्टूडेंट 7x माइनस 9, और बटे में क्या जी x प्लस 1 और क्या जी x माइनस 3 इक्वल क्या देगा जी आपको x प्लस 1 x माइनस 3। यहाँ पे आपको जी दो फ्रैक्शन है, ठीक है, तो अलग अलग ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई क्या देगा जी a बटा क्या देगा जी आपको x प्लस 1 और प्लस का साइन, फिर इस पर क्या देगा जी आपको x माइनस 1 x प्लस 3 सॉरी माइनस 3 यहाँ x प्लस 1 है, ठीक है। देन जी क्या देगा जी मल्टीप्लाई क्या देगा जी b बटा क्या देगा आपके पास जी x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इससे लगाओगे यहाँ पे करनी है आपने कटिंग, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको लेफ्ट में देखें तो आपको x प्लस 1 x माइनस 3, नीचे के x प्लस 1 x माइनस 3, तो ये तो दोनों यहां से कट जाएंगे, सेम है। यहाँ पर x प्लस 1 से कट जाएगा, यहाँ x माइनस 3 x माइनस 1 से x माइनस 3 से कट जाएगा, ओके। देन डी स्टूडेंट आपके पास फिर लेफ्ट की तरफ क्या रहेगा आपको 7x माइनस 9, और राइट की तरफ क्या रहेगा आपको a, पहले आपने a लिख देना है, और जो आपको फैक्टर रहेगा x माइनस 3, ठीक है, प्लस क्या रहेगा आपको b, और यहाँ क्या बच गया आपको x प्लस 1 बच गया, इसको आपने ये डी स्टूडेंट। अब ये जो आपको इक्वेशन है ये आपको क्या जी इक्वेशन नंबर 2 है जी, ये बात आप याद रखिए। पहली इक्वेशन आपको ये मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब इससे अगला काम क्या है, इससे अगला काम ये है कि आपने यहां से a और जो आपने लेट किया ना a और b, अब a और b की आपने कीमत निकालनी, a और b की कोई रकम आएगी, ठीक है। तो a और b की कीमत निकालनी है आपने, ठीक है। अब यहां पर फिर हम कहते हैं कि सबसे पहले a की कीमत निकालनी है, ठीक है। और a की कीमत निकालने के लिए आपने करना क्या है, आपने देखना a के नीचे कौन क्या वैल्यू है x प्लस 1, आपने x प्लस 1 को यहां पे पुट कर देना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहां पे आपने लिखना है जी टू फाइंड a, ठीक है। वी पुट क्या पुट करना है, जो आपको नीचे आपको वैल्यू लिखी हुई, ठीक है, x प्लस 1, ठीक है, इसको आपने इक्वल रखना है 0 के, और यहां से आपने पहले x की कीमत निकालनी है। अगर आप यहां से x की कीमत निकालते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, प्लस 1 है, इधर आए तो -1। अब x इक्वल -1 आपने कहां पुट करना है, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ही आपने पुट करना है। पुट वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में ही करनी है, ये बात याद रखनी है, ओके। तो चलिए फिर पुट करते हैं जी। इक्वेशन 2 आपको ये जहां जहां x है यह लेफ्ट में यह राइट में, वहां क्या देगा -1, यहां देखो 7x माइनस 9 है, या x की जगह क्या देगा -1 आ जाएगा, यानी कि 7 और x देगा -1 और -9 इक्वल क्या देगा, यहां देखिए तो a और साथ में x यहां पे ब्रैकेट में, ठीक है, x माइनस 3 लिखा है, a लिखा ब्रैकेट लगाई, x की जगह -1 और -3 लिख लिया, तो मैंने में प्लस का साइन, फिर b लिखा, और यहां पे देखें तो आपको क्या है x है, x की जगह -1 आ जाएगा, प्लस क्या देगा 1, ठीक है जी। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -7 आ जाएगा, -9 ऐसे का वैसा ही, -1 प्लस हो जाएगा,
कितना आएगा -4 और प्लस बी आपको क्या देगा जी 1 में से 1 माइनस के 0 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, देन जी -1 प्लस हो गया, कितना आ जाएगा -16 और इक्वल क्या आ जाएगा जी 4 -4 ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा जी -4a और प्लस 0 को बी के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा और -4a प्लस 0 के साथ -4a ही बचेगा। अब यहां से आपने करना क्या कि आपने जाहिर सी बात है किसकी कीमत निकालनी, ए की निकालनी है, तो ये 4 -4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कटिंग क्या हो जाएगी, देखिए माइनस तो माइनस से कट जाएगा, 4 1 और 4 और क्या आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा। ओके, यानी कि फाइनली आपके पास ए क्या आ जाएगा, ठीक है, ए पहले लिख लेंगे और 4 बाद में लिख लेंगे। फाइनली आपके पास ए क्या आ गया, वो आपको आ गया जी 4। ये ए आपने यहां पे निकाल लिया। ठीक है, अब आपका काम है कि आपने बी निकाल। ठीक है, तो चलिए बी निकालते हैं। जी अब यहां पर आपने करना क्या है जी, यहां पे लिखना आपने टू फाइंड एट, यहां पे आपने लिखना है जी टू फाइंड बी, टू फाइंड बी वी पुट, क्या पुट करना है यहां पर हमने बी निकालना है, तो देखना बी की नीचे क्या है x-3 को आपने इक्वल 0 को रख देना, यानी कि यहां लिखना है आपने x-3 इक्वल 0 और यहां से x की कीमत निकालनी है, -3 इधर आया तो +3 हो जाएगी। ये ले इसको आपने पुट करना है इन इक्वेशन 2 में ही पुट करना है। ओके जी, इक्वेशन 2 आपको मालूम है ये यहाँ क्या 7x -3 x लग जाएगा जी 3, ठीक है 7 3 की x की जगह 3 आ गया, -9 आ गया, इक्वल क्या जाएगा a और यहां पर देखिए तो आपके पास x मौजूद है, x जगह आपके पास 3 आ जाएगा, 7 -3 है, ठीक है 3 -3 आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा आपके पास और यहाँ पे x लिखा हुआ, ठीक है वहां पे तो x का 3 और माइनस क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, सॉरी प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करें यहाँ पे जी 7 को 3 के साथ 21 -9 इक्वल क्या देगा जी 3 में से 3 माइनस किया आपको कितना आ जाएगा 0 प्लस b 3 + 1 किया 4 और 21 में से 9 माइनस किया तो आपको कितना आएगा 12 और 0 को एक साथ मल्टीप्लाई किया 0, 4 को b से किया तो 4b और 0 प्लस यहाँ पहले 12 लिखें और 0 + 4b करता आपको 4b ही आ जाएगा। ओके, अब यहां पर आपका काम क्या है कि आपने b की कीमत निकालनी है, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड 4 और b जी कटिंग कर लें, 4 1 4 4 3 आ जाएगा 12। ठीक है, यानी कि फाइनली फिर आपके पास क्या जी b क्या आ गया आपके पास, b आपके पास आ गया जी 3। ये नहीं, इसको आपने हाईलाइट भी कर देना। ठीक है, जो आपने a और b की वैल्यू निकाली उसको आपने हाईलाइट भी कर देना। ठीक है, ताकि बात और पे नजर आए। ठीक है, ये नहीं आपको a की वैल्यू ये थी, b की वैल्यू आपको स्टूडेंट ये थी। अब जब a और b की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो फिर इससे अगला काम क्या है। ठीक है, ये लास्ट हमारा काम है, हमने करना क्या है इन दोनों वैल्यू को हमने जहां पे हमने लिखा ना लेट किया था a b, ठीक है यहां पे पुट करना है। ठीक है, ये हमारा काम है। अब a और b की वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे, तो चलिए पुट करते हैं। जी स्टेटमेंट यहां पे लिखनी है आपने पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। लेफ्ट साइड आपने वैसे की वैसे लिख देनी है स्टूडेंट और a की जगह उसकी कीमत क्या जी 4 आ जाएगा जी, नीचे आपको जो वैल्यू वो वैसे की वैसे रहेगी, प्लस क्या जाएगा b की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और b 3 आएगा, x -3 नीचे आ जाएगी। ये रेडी स्टूडेंट, ये क्या है आपके पास आ गया जी आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। ओके, ये हमारा क्वेश्चन का काम था। ठीक है, और ये फिर हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आप देख सकते हैं, पार्ट हमारे बन गए। ठीक है, इनको सोल्व करें तो अगेन हमारे पास ये लेफ्ट साइड आएगी। ओके, ये फिर आपके पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये रेडी स्टूडेंट, फाइनली हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लिया। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या है जी, वो जी आपको सी x -11 ओवर क्या जी आपको x -4 और साथ क्या जी आपको x + 3। सबसे पहले प्रॉपर देख लेते हैं। ठीक है जी, ऊपर आपको x की पावर 1, नीचे आपको क्या जी x पावर 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि आपको दो फैक्टरी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या जी x की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो चलिए आप इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपने लेट करना। ठीक है,
x माइनस 11 ओवर क्या x माइनस 4 और x प्लस 3 और इक्वल क्या देगा a और बटे में क्या देगा x माइनस 4 पहला फैक्टर, दूसरा क्या आपके पास b ओवर क्या x प्लस 3। ओके, लेट कर लिया आपने, इसको नाम देना आपने इक्वेशन 1 का। ओके जी, अब इससे ज्यादा काम किया, ठीक है, लेट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन जो स्टेप हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किए थे वही स्टेप हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी करने हैं। ओके सेम, ओके जस्ट क्या यहाँ पे वैल्यू चेंज जी। इक्वेशन 1 आपको आ गई, फिर आपने क्या करना है, आप लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, बोथ साइड बाय आपको ये फैक्टर है, ठीक है, x माइनस 4 और x प्लस 3, ठीक है। ओके जी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर लिख लेते हैं फिर जी x माइनस 4 और क्या जी x प्लस 3 और मल्टीप्लाई क्या जाएगा आपको ये वन x जो लेफ्ट साइड देना आपको वैल्यू, ठीक है, उसको लिख देना आपने, इक्वल क्या देगा जी, पहले ये लिखिए x माइनस 4 x प्लस 3 और मल्टीप्लाई आपको क्या जी a बटा क्या जी आपको x माइनस 4 है प्लस 3, यहां पर लिखिए जी x माइनस 4 x प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या जी b बटा क्या जी आपको x प्लस क्या जी आपके पास 3 है। ओके ये नहीं, अब इससे अगला काम क्या है, इससे अगला काम क्या है कि आपने क्या करना है, कटिंग करनी है, ठीक है जी। यहाँ x माइनस 4x प्लस 3 जी x माइनस 4x प्लस 3 है तो ये दोनों कट जाएंगे, लेफ्ट साइड की जाए हमेशा आपके पास ये जो नीचे वाले फैक्टर है, ठीक है, ये कट जाएंगे। ओके अब यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 4 से कट गया, x प्लस 3 यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या आ गया, यहाँ लेफ्ट साइड आपके पास क्या रहेगा x माइनस 11 इक्वल क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा x प्लस 3, पहले आपने a लिख देना है और x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस b और क्या बच गया यहाँ पे x माइनस 4, इसको नाम देना आपने इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी। अब इससे अगला काम किया जी, आपने क्या करना है, आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो फिर आपने करना क्या है, a के नीचे क्या जी x माइनस 4, तो x माइनस 4 को आपने इक्वल करना 0 के और यहां पहले निकाले हम x की कीमत, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड a, ठीक है, वी पुट क्या जी x माइनस 4 इक्वल 0, x इज इक्वल क्या देगा जी माइनस 4 इधर तो प्लस 4, यानी आपको x की वैल्यू आपको क्या आ गई 4 और इसमें किसमें पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 2। ओके तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं जी। इक्वेशन 2 आपके पास ये है, यहां x है, x क्या देगा 4 माइनस 11 इक्वल जी, राइट देना भाई तो a और साथ के x, a को क्या जी x जगह 4 प्लस 3 आ जाएगा प्लस b और x जगह 4 आ गया और क्या जाएगा माइनस 4 है, ये लीजिए। ओके वैल्यू आपने x की लगा दी है, अब आगे कर लेते हैं सॉल्व, ये माइनस हो रहा है 11 में से 4 माइनस का कितना देगा आपको जी माइनस 7 इक्वल क्या देगा जी a, इन दोनों को प्लस किया तो 7 प्लस b 4 में से 4 माइनस किया 0 आ जाएगा माइनस 7 इक्वल क्या देगा जी 7 को एक साथ रख किया 7a, 0 को b के साथ किया 0 आ जाएगा माइनस 7a प्लस 0 किया तो आपको 7a ही आ जाएगा। यहां से आपने एक की मान निकालनी है, 7 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो स्टूडेंट क्या डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 7 से कट जाएगा, ठीक है, इनके 1 रह गया साथ माइनस, ठीक है, तो माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि फाइनली ए आपके पास क्या आ गया, ठीक है, रेंज करके लिखने तो ए पहले और 1 बाद में, यानी कि माइनस 1 आपके पास आ गया, ये नहीं ए आपके पास ये आ गया। ओके ए की कीमत आपने निकाली, ठीक है, अब आपने क्या करना है जी बी की कीमत निकाली, ठीक है, तो चलिए बी की निकालते हैं। यहां पे आप लिखें जी टू फाइंड बी, वी पुट क्या पुट करेंगे, बी के नीचे क्या है जी x प्लस 3, यानी कि x प्लस 3 इक्वल 0, यहां से x की मान निकालनी तो माइनस 3, ये प्लस 3 हो गया तो माइनस 3, इसमें पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देन जी अब इसके लिए काम कीजिए, आपने x को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देना है, लेफ्ट साइड इधर देखिए तो क्या x माइनस 11, x यहां पे है, ठीक है, तो इसकी जगह क्या जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 11 इक्वल क्या जी a और यहाँ पे x लिखा हुआ है उसकी जगह 3 यानी कि 3 आ जाएगा और प्लस क्या जाएगा वापस 3 प्लस b और x की जगह क्या जाएगा माइनस 3 और माइनस क्या जाएगा जी 4 और ये देखिए माइनस में प्लस हो गया 11 और 3 कितना आएगा जी माइनस 14, 3 में से 3 माइनस किया 0 आ जाएगा प्लस देखिए माइनस में प्लस 4 और 3 कितना आ जाएगा जी माइनस 7 माइनस 14 इक्वल क्या जाएगा 0 को एक साथ रखिए तो 0 और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 को b के साथ रखिए तो 7b आ जाएगा। देन जी 0 माइनस 7b करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा जी माइनस 7b ही आ जाएगा। अब यहां से हमें b की वैल्यू निकालनी है तो 7 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से कटिंग हो जाएगी, देखिए माइनस माइनस से काट देगा और 7 एक बार 7 माइनस 7 और 7 2 आ रहा है 40 आ जाएगा, ठीक है,
तो फाइनली फिर आपके पास इसमें बी क्या आ जाएगा जी, बी आपके पास आ जाएगा कितना जी, 2 आ जाएगा। ये इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये एडिशन फाइनली आपने ए की वैल्यू निकाली, आपने बी की वैल्यू बी निकाली, दोनों वैल्यू आपके पास आ गई। अब इससे अगला काम किया जी, आपने इन दोनों वैल्यू को पुट करना है किसमें जी, इक्वेशन नंबर 1 में। देख सकते हैं आप जो स्टेप हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किए थे, सेम वो ही स्टेप हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किए। ये मेथड सम 1 है, ये रूल 1 है। ओके, इसको आप ये मेथड आप याद रख लें, ठीक है। मेथड आपको आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन कोई भी हो, कोई भी वैल्यू आ जाए, ठीक है, आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके जी, तो आपने करना है ए और बी को आपने पुट करना है किसमें जी, क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए पुट स्टेटमेंट यहां पे लिख देते हैं, क्या लिखा, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं वैल्यू जी। लेफ्ट साइड पहले लिखिए आप x माइनस 4 और क्या जी x प्लस 3 इक्वल क्या, एक ही जगह उसकी वैल्यू क्या जी -1 और क्या जी x माइनस 4 प्लस क्या जाएगा जी, b की जगह उसकी वैल्यू क्या जी 2 और क्या रहेगा जी नीचे x प्लस 3। ये आपको इसके रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है, यही क्या जी आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, ये लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जी क्वेश्चन 3 आपको क्या दी, क्या क्वेश्चन आपको पास दी, 3x माइनस 1 ओवर क्या जी आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। ये नहीं, अब सबसे पहले अगर आप यहां पे देखें तो ये आपको क्या जी प्रॉपर में है, क्योंकि ऊपर एक्स पर 1 नीचे 2 है, ठीक है। और नीचे को आप देखें तो क्या वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये कौन फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, ये वाला, क्योंकि नीचे फैक्टर नहीं, तो पहले फैक्टर बना लेते हैं। पहले अगर हमें फार्मूला पड़ा हुआ है पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर हो, तो जब उसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या जी, 1 टाइप माइनस में और 1 टाइप प्लस में, ये फार्मूला। यहां पर देखें तो आपको एक्स का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास 1 ही होता है। ओके, यानी कि इसको हम इसको ये आपको पहले का स्क्वायर भी है, दूसरी का स्क्वायर भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं किसमें, 1 टाइप माइनस में, 1 टाइप में प्लस में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे 1 टाइप माइनस में लिखते हैं, 1 टाइप प्लस में लिखते हैं। ये आप लिख दिया, पहले माइनस में लिख दें एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ये नहीं, आप देख सकते हैं इसमें जो दो फैक्टर हैं, ठीक है, ये नॉन रिपीटेड है। ये एक्स माइनस 1 ये एक्स प्लस 1 है, ये माइनस में ये प्लस में, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर रिपीटेड आ जाना था, ठीक है। लिहाजा यहाँ पे ये माइनस में ये प्लस में, तो ये नॉन रिपीटेड है। ओके जी, अब इसे काम के जब इसको कर लेते हैं जी लेट, यहां पे लिखिए जी लेट, ठीक है। आपके पास जो फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको लिख लें एक्स प्लस 1, तो लेट में आ जाएगा जी ए, पहला फैक्टर आपको एक्स माइनस 1 ये आ जाएगा, प्लस बी आपको क्या आ जाएगा जी एक्स प्लस 1। ओके, और नाम देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का। इसी का काम है कि आपने मल्टीप्लाई करना, ठीक है, जो आपको फैक्टर है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ये जो आपको फैक्टर है, ठीक है, इनके साथ आपने मल्टीप्लाई करना, एक्स माइनस 1 और क्या जी आपको एक्स प्लस 1 है जी। क्या आएगा आपको लेफ्ट से एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और मल्टीप्लाई क्या जाएगा जी 3x माइनस 1 और बटे में क्या जाएगा जी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। इक्वल क्या जाएगा आपके पास जी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई ए ओवर क्या जाएगा आपको एक्स माइनस 1 प्लस क्या जाएगा आपका डी स्टूडेंट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और मल्टीप्लाई क्या जाएगा जी बी ओवर क्या जाएगा आपको एक्स प्लस 1 जी। अब यहां से ये दोनों कट गए, यहां से एक्स माइनस 1 कट गया, यहां से एक्स प्लस 1 कट गया, तो फिर आपके पास लेफ्ट की जानब क्या रह गया जी 3x माइनस 1 और इक्वल क्या जाएगा जी a और इंटू साथ क्या जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस क्या आएगा b और इंटू साथ क्या जाएगा आपके पास एक्स माइनस 1। ये नहीं, ये आपको क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, इक्वेशन 2 आ गई। अब इसके काम करिए, आपने a और b की वैल्यू निकाली है, तो a की जगह एक्स माइनस 1, तो चलिए इसको रखते हैं इक्वल 0 के और यहां से पहले निकालते हैं एक्स की कीमत, लेकिन उससे पहले आपने स्टेटमेंट यहां लिखी है टू फाइंड ए वी पुट क्या पुट करने जा रहे हैं हम जी एक्स माइनस 1 इक्वल 0 के और यहां से -1 है उधर क्या तो प्लस 1, एक्स की मतलब आपको क्या आ गया एक्स इक्वल 1 आ गया, ठीक है। कहां पुट करना है जी इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होगा, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं।
जी इक्वेशन 2 आपको ये यहाँ क्या 3x माइनस वन, जहां x है वहां क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 3 सात x 1 आ गया माइनस वन इक्वल क्या a, और यहाँ पे क्या x तो इसकी जगह 1 आ गया, यहां भी आपको क्या x तो उसकी जगह क्या आ गया जी माइनस सॉरी 1 आ गया, 1 माइनस वन, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस वन इक्वल क्या आ जाएगा a, और 1 प्लस 1 किया कितने 2, और यहाँ 1 में से 1 माइनस किया 0, 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2a, और प्लस 0 को 20 के साथ किया तो आपको क्या जाएगा जी 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इससे वाला काम किया जी 2a प्लस 0 किया तो आपको कितना आएगा जी 2a ही आ जाएगा। यहां से हमने a की मान निकाली, 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या जाएगा डिवाइड, 2 से कट गया क्या आ गया आपको 1। ठीक है, तो तरतीब से लिख तो a आपको क्या a आपको क्या आ गया जी 1 आ गया, ये देखिए इसको हाईलाइट कर देते हैं, a आपको क्या जी a आपको क्या जी वो जी 1। ठीक है, ये a की मदद से आपको निकाली, अब निकालें b की, तो चलिए b की निकालें। टू फाइंड b, ठीक है, वी पुट क्या पुट करना है हमने x, b के नीचे क्या x प्लस 1 है, यानी कि x प्लस 1 इक्वल 0, और प्लस से क्या तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, कहां पुट करना है जी इन इक्वेशन नंबर 2। जी इक्वेशन 2 आपके पास ये है, तो यहाँ क्या 3x माइनस वन, यानी क्या जाएगा 3 सात x है तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 इक्वल क्या जाएगा a, और x की जगह माइनस 1, तो यहाँ क्या प्लस 1 b माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा। ओके, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल क्या जाएगा जी 1 में से 1 माइनस किया 0, माइनस 1 प्लस, तो 1 और 1 क्या जाएगा जी माइनस 2, माइनस 1 प्लस 3 और 1 कितना आएगा जी माइनस 4, और 0 को एक साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 को b से किया तो 2b, 0 माइनस 2b के तो आपको माइनस 2b आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में माइनस 4 लिख देते हैं जी। अब यहां से आपने b की मान निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से काटेगा 2 1 2 2 2 4, तो फाइनली b आपको क्या आएगा जी b आपको आ जाएगा जी 2। ये वैल्यू ऑफ a भी आ गई, वैल्यू ऑफ b भी आ गई। ठीक है, अब इनको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। putting value of a and b in equation 1। जी फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको क्या आ जाएगा जी, लेफ्ट की जानब जो वैल्यू उसको लिख दिया, और ए की जगह उसकी कीमत क्या आ जाएगी आपको 1 आ गया, ओवर क्या जी x माइनस 1। ठीक है, और प्लस b की जगह उसकी वैल्यू 2, ओवर क्या जी आपको x प्लस 1, आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आपको आ गई। ठीक है, और ये क्या जी आपको आंसर, और यहां पर मान लीजिए क्वेश्चन ठीक है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये लीजिए 3 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब सॉल्व कर लेते क्वेश्चन नंबर 4 को। जी क्वेश्चन 4 आपके पास क्या है, x माइनस 5 ओवर क्या जी आपके पास x स्क्वायर, और प्लस क्या जी 2x माइनस क्या जी 3, ये स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है जी। अब सबसे पहले देखिए तो प्रॉपर ये प्रॉपर, ऊपर क्या x नीचे क्या x 2 x पावर 2, इसका मतलब ये प्रॉपर है। ओके, ऊपर 1 है नीचे पावर 2 है, और नीचे देखे तो फैक्टर में लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं आपने। ठीक है, यानी कि इसके हम फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस हम चैप्टर 1 में अच्छी तरह सीख किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। अगर यहाँ पे लिख लीजिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, यानी कि आपका सब इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। तो फैक्टराइजेशन फिर आप किस तरह करते हैं कि आपने देखना होता है एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या जी कुछ नहीं, तो यहाँ कुछ ना वहां 1, इस नंबर यहाँ पे जो भी नंबर जो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के साथ, इसको 1 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आएगा 3। फिर इससे क्या काम क्या करते हैं आप कि इस 3 के दो ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 3 है, लेकिन उन दो वैल्यू को ठीक है क्या करना, प्लस या माइनस करने का क्या आना चाहिए, एक्स का जो कीमत है 2 आना चाहिए। तो ये 3 ही है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 किया तो 3 आ जाएगा, और 3 माइनस 1 किया तो आपको 2 आ जाएगा, यानी कि 2 की जगह फिर आपको क्या आ जाएगा जी 3 माइनस 1। ठीक है, तो चलिए यहां लिख लेते हैं, ऊपर क्या x माइनस 5 और नीचे क्या आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा 2 की जगह क्या आ जाएगा जी 3 माइनस 1 बाहर x माइनस 3, देन क्या आ जाएगा x माइनस 5 और ओवर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और देखिए x को अंदर मल्टीप्लाई करना आपने 3x आ जाएगा, माइनस x को 1 से किया तो x आ गया माइनस 3, देन जी x माइनस 5 ओवर क्या आ जाएगा जी, अभी बस 4 टर्म है। ठीक है, तो इन दोनों में अगर कॉमन करें तो x आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 3, और
इन दोनों में कुछ कॉमन है, जिनमें कुछ ना हो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बाहर माइनस आ रहा है तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा। अब इससे अलग काम करेंगे। देखिए यहां पे आपकी फैक्टरेशन बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है? क्योंकि आपके पास ब्रैकेट के अंदर दोनों आपके पास फैक्टर ठीक आ गए, दोनों सेम है। जब सेम हो तो उसका मतलब क्या, फैक्टरेशन गुड है जी। देन क्या आएगा जी, एक्स माइनस 5 ऊपर और नीचे क्या आएगा जी। अब ये सेम है तो इसको कॉमन कर लेते हैं, यहां पर लिखते हैं एक्स प्लस 3। ठीक है, और फिर बाकी आपके पास क्या रह जाएगा जी, वो आ जाएगी एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं। अब यहां पर मैंने एक्स प्लस 3 को बाद में लिखा और एक्स माइनस 1 को पहले लिख दिया। ठीक है, क्योंकि जो आपकी बुक का आंसर है, ठीक है, उसमें भी यही इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, कि पहले क्या एक्स माइनस 1 आ रहा है, फिर एक्स प्लस 3 आ रहा है। ठीक है, होता तो ये है कि जो चीज आप कॉमन करते हैं पहले उसको लिखते हैं और बाकी की बात उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं उस तरह लिखता तो आंसर जो आपका थी वो वैल्यू आगे पीछे हो जाती थी। ठीक है, तो अक्सर बच्चे भी यहाँ से कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि सेम जो आपको जो बुक पे जो आंसर आएगा, ठीक, उस तरह मैंने यहाँ पे फैक्ट नीचे लिख दिए। एक्स प्लस 3 को मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, और एक्स माइनस 1 को मैंने पहले लिख दिया। ओके, ये नहीं, दो फैक्टर आपके पास आ गए। अब इसी के लिए काम किया जी कि आपने इन दोनों फैक्टर को लेट कर लेते। ठीक है, ओके, ये याद रखें कि जी अगर आपके पास फैक्टर नहीं तो फैक्टर अपने बनाने हैं। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके हमने फैक्टर बना लिए। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे कर लेते हैं लेट। यहां पे लिखते हैं जी क्या जी, लेट, और क्या देगा आपको जी, एक्स माइनस 5 ओवर क्या जी आपको एक्स माइनस 1 और क्या जी एक्स प्लस 3 इक्वल क्या देगा जी, ए की जगह क्या देगा आपको, सॉरी ए ऊपर ए माइनस 1। ठीक है, ये आपको ए आ गया और बी बटा क्या देगा आपको एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, पहले फैक्टर ए, दूसरा आपको बी आ जाएगा। ये नहीं, आपके पास क्या आ गई, आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई 1। इक्वेशन 1 आ गई तो इससे फिर अगला काम क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड बाय इसके साथ जो आपस ये दो फैक्टर है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3। ठीक है जी, क्या देगा आपको जी, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5 ओवर क्या एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल क्या देगा जी, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या देगा जी ए ओवर क्या देगा आपको एक्स माइनस 1 प्लस क्या जाएगा जी आपको, सॉरी यहां पे लिखा जाएगा जी प्लस मल्टीप्लाई क्या जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 और मल्टीप्लाई क्या जाएगा जी बी ओवर क्या जाएगा जी एक्स प्लस 3 आ जाएगा। अब करते हैं कटिंग जी, होगा क्या कि एक्स माइनस, ये दोनों सेम है, कट गए। यहाँ एक्स माइनस 1 से कटेगा, एक्स प्लस 3 से कटेगा। फिर बच के क्या गया आपके पास, एक्स माइनस 5 लेफ्ट की जाना और राइट में क्या जाएगा जी ए इंटू क्या जाएगा जी एक्स प्लस 3 प्लस क्या आ गया आपस बी और x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये और ये आपस क्या है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई जी। ये ले लीजिए स्टूडेंट, इक्वेशन 2 आपस आ गई। अब आप ये करना जी ए और बी की मान निकाली, तो ए की नीचे आपस क्या x माइनस 1, तो चलिए यहां फिर लिखते हैं जी टू फाइंड ए वी पुट क्या पुट करने जा रहे हैं, x माइनस 1 को पहले इक्वल 0 रखिए, यहां से x की मान निकालें तो 1 आ जाएगी। कहां पुट करना है, इन इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 आपको ये जहां x है वहां उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, सॉरी 1 आएगा। 1 माइनस 5 इक्वल ए, यहाँ x उसकी जगह 1 प्लस 3 और प्लस क्या जगह b और x की जगह 1 माइनस आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस किया तो माइनस 4 और यहाँ डी स्टूडेंट 1 प्लस 3 किया तो कितना आ जाएगा, आपको 4 आ जाएगा प्लस b और 1 में से 1 माइनस किया 0 देन जी माइनस 4 और 4 को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 4a, 0 को b से किया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, देन आपको क्या आ जाएगा जी अब यहां से पहले मान 4a लिखें और 4a प्लस a करें 0 करेंगे तो आपको 4a ही आ जाएगा। यहां से हमने एक मान निकाली, 4 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर है तो डिवाइड, तो ये 4 से कट गया तो क्या बच गया 1, यानी कि फाइनली फिर आपके पास a क्या आ गया। ठीक है, a आपके पास क्या आ गया, a आ गया जी माइनस 1 आ गया। ये a की वैल्यू तो आपने यहां पे निकाल ली। ठीक, अब निकाल लेते जिसकी जी b की वैल्यू निकाल लेते जी, तो b की वैल्यू निकाल दें, यहां लिखते हैं टू फाइंड b वही पुट क्या पुट करने जा रहे हैं, b के नीचे क्या जी x प्लस 3, यानी कि x प्लस 3 इक्वल 0, तो x की में यहां क्या जी प्लस, ये प्लस हो गया तो माइनस 3, कहां पुट करना है जी, इन इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, देन जी फिर इक्वेशन 2 आपको क्या वही है जी, यहाँ x से x क्या जी आपको माइनस 3 माइनस 5 इक्वल क्या देगा जी, यहां देखें तो a और साथ यहाँ एक्स क्या देगा आपको 3 आ जाएगा माइनस 3,
यानी कि -3 और +3 आ जाएगा, प्लस क्या जी आपके पास b, और यहाँ x क्या क्या आपके पास है -3 और क्या जी -1 है, ठीक है। देन जी -1 प्लस 5 और 3 कितना आएगी -8, और 3 में 3 माइनस कितना आएगा 0 b, और ये -1 प्लस 3 और 1 कितना आएगा आपको -4, -8, 0 को एक से मल्टीप्लाई किया 0, और देखिए प्लस माइनस माइनस 4 को b से किया तो आपको कितना आ गया जी 4b। देन जी 0 - 4b किया तो आपको -4b ही आ जाएगा, लेफ्ट में आपको -8, यहां से आपने b की वैल्यू निकालनी है, तो ये -4 है, इधर आया तो उधर मल्टीप्लाई, इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इससे वाला काम क्या जी, आपने b की निकालनी, यहां से वैल्यू कट जाएगी, ये -5 से कट गया, 4 1 4 4 2 कितना आ जाएगा 8, तो फाइनली फिर आपके पास b क्या आ गया जी, यहां लिख देते हैं जी b आपके पास क्या जी, b आपके पास क्या आ गया, वो आ गया जी 2 आ गया, ये लगी इसमें वैल्यू ए भी आ गया, आपके पास आ गई, वैल्यू बी भी आ गई। अब इससे काम करिए, आपने इन दोनों को कहां पुट करना है जी, इक्वेशन नंबर 1 में, चलिए पुट करते हैं जी। यहां में लिखिए स्टेटमेंट जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, क्या जी आपके पास x - 5 बटे में क्या x - 1 और x + 3 इक्वल क्या आ जाएगा, a आपके पास क्या है जी वो जी -1 बटे में क्या है x - 1, और b क्या है आपके पास 2, और नीचे क्या है जी x + 3, ये रेडियस हुआ। ओके, ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास आ गया, ठीक है, पार्ट आपके बन गया। अब यहां पर एक काम कर सकते हैं, ये आपके पास दो फैक्टर, ठीक है, एक इस इक्वेशन से है इससे, तो आप इसको उसी इक्वेशन में लेके आ सकते हैं, ठीक है। ओके, -1 ओवर क्या x - 1 प्लस क्या आपका 2 ओवर x + 3, ये इक्वेशन है, और उसके ये पार्ट आ गया। ओके, ये यही फिर क्या जी आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर, ये रेडिएशन। फाइनली क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, ठीक है, वो भी हो गया सॉल्व, ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर, ठीक है, वो हो गया कंप्लीट। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरह हम सोल्व करेंगे, ठीक है, जो अगले 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर दुआ में याद